आप उन गरीब लोगों का तो 2-2 हजार का चालान काट रहे हैं। क्या ये लोग आपके रिश्तेदार लगते हैं जो आप इनका तो चालान काट रहे हैं? ना आप इनको उठने के यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं, आपने इनको यहाँ बैठा रखा है। क्यों? आखिर दिल्ली को ही क्यों केंद्र बना के बैठे हैं ये लोग? शाहीन बाग जाम लगता है तो दिल्ली में लगता है, आपका किसान आंदोलन जाम लगता है तो दिल्ली में लगता है। तो आखिर दिल्ली ही क्यों केंद्र बनाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली अब मुगलई होने जा रही है? इनको कहीं ना कहीं अब भय दिखाना पड़ेगा। या तो तुम सीधे तरीके से हट जाओ, नहीं तो अब तुम्हें पूरी ताकत से और बाहुबल से उठाना पड़ेगा, क्योंकि देश को और अर्थव्यवस्था को हम हरगिज जो नहीं होने देंगे। अगर लॉकडाउन होता है तो भी देश और यहाँ के नागरिक मरते हैं, और अगर तुम लोग नहीं उठते हो और तुम इसी तरह लगातार बैठे रहते हो तो भी जनता यहाँ की परेशान होती है। तो अब दोनों तरह से हम लोग मर रहे हैं, तो अब तुम्हें यहां टिकने नहीं देंगे। या तो तुम स्वयं उठ जाओ या फिर सरकार तुम्हें अपने हथकंडों से उठा के छोड़ेगी। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज किसान आंदोलन पर, जो अब जिस तरीके से कोरोना के केसेस देश में बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आए दिन लाख से ऊपर केस आ रहे हैं, और उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों से कहा है आंदोलन खत्म करने की मांग करी। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि जो सरकार है इसको शाहीन बाग वाला आंदोलन ना समझे। इस पर चर्चा करते हैं संजीव भाटी जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब बयानों को और क्या सोचते हैं इस पर, और चर्चा करेंगे अब जो जहां जहां किसान बैठे हुए थे वहां पहले से भीड़ कुछ कम नजर आ रही है, उस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि संजीव भाटी क्या सोचते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो सरकार ने किसानों से अपील करी कि अपना आंदोलन खत्म करें, पर राकेश टिकैत तो किसानों को भड़काने से बाज ही नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं शाहीन बाग का आंदोलन ना समझे सरकार। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, अगर उन मामलों को, उन आंकड़ों को देखा जाए तो इस समय मामला काफी संज्ञान में लेने लायक है कि जिस तरफ देश में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है, राजस्थान में तो लॉकडाउन हो गया है, और आपका महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया है, और हरियाणा में भी लॉकडाउन के कगार पे है, वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। उसके बावजूद भी किसान आंदोलन लगातार यहाँ पर जारी है। उसके पीछे रीजन क्या है? मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से कि एक तरफ तो वो मासूम लोगों का, गरीब लोगों का जो इतने प्रताड़ित हैं, उनका 2-2 हजार रुपए का चालान काटा जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन के अंदर आप जाके देखो कि वहां पर कोई भी लोग ना तो मास्क लगा के बैठे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठे हैं। क्या देश का मजाक बना लिया है गद्दार नेताओं ने? ये देश पूछना चाहता कि इस बात का जवाब दो। क्या दिल्ली का जो मालिक बने बैठा है अरविंद केजरीवाल, कहीं वो इन लोगों का संरक्षक तो नहीं? क्योंकि सारे प्रोटेस्ट यहीं की हो रहे हैं, और जब इतने मामले बढ़े जा रहे हैं, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी का यहां तक भी कहना है कि अगर दिल्ली के हालात बिगड़ते हैं और बेडों की व्यवस्था कम पड़ती है तो दिल्ली के अंदर दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अरे बेवकूफ नालायक को, ये देश और दिल्ली पूरी बर्बाद हो चुकी है। आर्थिक व्यवस्था एक रीढ़ की हड्डी होती है इस देश की, आर्थिक व्यवस्था ही देश को चलाती है। अगर वो आर्थिक व्यवस्था ही टूट जाएगी तुम लोगों की गंदी राजनीति के चक्कर में, तो ना तो देश और ना ये दिल्ली कुछ नहीं बचने वाला है। अगर इस बार लॉकडाउन हुआ तो जो जनता है वो बैठ के घर में तमाशा नहीं देखेगी, वो भूखे मरने से बढ़िया कोरोना से मरना ज्यादा बेहतर समझेगी। जी सर, जो राकेश टिकैत हैं वो लगातार धमकी देते हुए दिखे हैं। कभी कहते हैं कि हम संसद भवन के बाहर खेती करेंगे, संसद भवन के बाहर हम सब्जियां बेचेंगे। अब वो सीएम, जो हरियाणा के सीएम है, उनको धमकी दे रहे हैं कि जो उनका हेलीपैड बना है जिस पर हेलीकॉप्टर उतरता है उसको खोद देंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, राकेश टिकैत जी को कहीं ना कहीं बिल्कुल भी भय है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंदोलन नवंबर में शुरू हुआ और अभी तक चलता जा रहा है, और 26 जनवरी के दिन जो घटना घटी जिसने पूरे संसार को हिला दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो उसने ऐसे लोगों का और बल बढ़ा दिया, एक आत्मविश्वास बढ़ा दिया कि अब ये लोग मनमानी पर उतर आए हैं। अगर इन पर भय बनाया जाता, जिस दिन देश को बदनाम कर दिया गया था पूरे संसार के अंदर कि खालिस्तान का जो झंडा है वो लाल किले पर टांग दिया गया था, फहरा दिया गया था, उसी दिन की हड्डियां तोड़ दी जाती, तो राकेश टिकैत क्या ऐसे 1000 जगह आगे बैठ जाते तो इनकी एक ना चलती। इनको कहीं ना कहीं अब भय दिखाना पड़ेगा। या तो तुम सीधे तरीके से हट जाओ,
या तो तुम सीधे तरीके से हट जाओ, नहीं तो अब तुम्हें पूरी ताकत से और बाहुबल से उठाना पड़ेगा, क्योंकि देश को और अर्थव्यवस्था को हम हरगिज कर जो नहीं होने देंगे। अगर लॉकडाउन होता है तो भी देश और यहाँ के नागरिक मरते हैं, और अगर तुम लोग नहीं उठते हो और तुम इसी तरह लगातार बैठे रहते हो तो भी जनता यहाँ की परेशान होती है। तो अब दोनों तरह से हम लोग मर रहे हैं, तो अब तुम्हें यहां टिकने नहीं देंगे। या तो तुम स्वयं उठ जाओ या फिर सरकार तुम्हें अपने हथकंडों से उठा के छोड़ेगी। पहली बात तो ये किसान आंदोलन नहीं, ये एक आतंकी आंदोलन है, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। और ये आंदोलन अब नहीं चलने वाला, यह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। पश्चिमी बंगाल में चुनाव हो गए, पश्चिमी बंगाल पहुंच जाते हैं। क्यों? पश्चिमी बंगाल में भैया कौन सा गन्ना छिल रहा है, कौन सा पैसा मिलता पश्चिमी बंगाल से? ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और देश के किसानों को साथ में बदनाम कर रहे हैं। देश का किसान राकेश टिकैत जी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुमने जो किसानों के नाम पर गंदी राजनीति करी है, ये देश में भली भांति जान चुका है और इसका जवाब देने को बिल्कुल तैयार बैठा है। जी सर, जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर अब मुश्किल से 200 किसान भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक टाइम था कि किसानों का हुजूम इकट्ठा हो रखा था, पर अब सिर्फ और सिर्फ 200 किसान बैठे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए भैया, कुछ तो जो किसान आंदोलन स्टार्ट किए थे, जो पार्टियां इसमें इन्वॉल्व थी, सर एक चीज और है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो आसपास की आम जनता आती है, खाती है और चली जाती है, तो इस पर भी आप क्या कहेंगे? देखिए कुल मिला के अब अगर साफ स्पष्ट भाषा में कहूं तो पहले तो जो पैसा मिल रहा था, शुरू में मामला गर्मा गर्मी में था, लोग सोच रहे थे क्या पता वास्तविक किसानों का मामला हो, तो लोग इस आंदोलन में रुचि ले रहे थे। और पहले जो यहाँ पे भंडारा चल रहा था, काजू लो, बादाम लो, दारू लो, और जो यहाँ पे हुड़दंग मचाया जा रहा था, वो चीज अब तो है नहीं। अब ना इतना पैसा मिल रहा, तो अब ना तो पहले जैसे जो उसमें कुछ गलती से किसान आ गए थे, ना तो वो किसान है इस आंदोलन में। और दूसरा जो अब यहाँ लोग जो बैठे हुए हैं वो वही लोग हैं जो शाम को आते हैं, कुछ दारू पी, थोड़ा बहुत खाया पिया और एंजॉय किया और 200-800 रुपए की झाड़ी बना के ले गए। तो मजदूर आदमी आपको इस आंदोलन में मिलेगा नहीं, तो आप जाके देख लीजिए, आप खुद जाइए और खुद आप जाके देख लीजिए, वहां वही मजदूर बैठा हुआ है जो 400 रुपए की झाड़ी लेता है, उसको यहाँ पे बैठने के 100 रुपए मिल रहे हैं, ऊपर से खाने पीने को मिल रहा है। तो वही लोग अब यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी यहाँ पे कोई है नहीं। जी सर, राकेश टिकैत जो है अब कह रहे हैं कि अगर जब तक किसान बिल वापस नहीं होंगे तब तक वो लोग नहीं उठेंगे, चाहे 2023 ही क्यों ना आ जाए। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जिन लोगों को स्वयं ये नहीं पता कि आपकी लड़ाई हो किस लिए रही है, सरकारों ने इतनी बार सरकार ने मौका दिया बात करने का, लेकिन आप नहीं गए, आपने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि आपको स्वयं नहीं पता कि आप किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। बिल में कुछ कमी भी हो, बिल में कुछ कमी हो तो वो बदली भी जाए, सरकार मानने को तैयार है। बताइए तो सही कि इस बिल में कमी क्या है, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता बिल में कमी क्या है। ये जो मसीहा बने घूम रहे हैं किसानों के, इनको स्वयं तो पता हो भाई तुम्हारी लड़ाई हो किसके पीछे रही है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी और इनको बहुत मोटे स्तर पर पैसा मुहैया हो रहा था। तो ये वही किसान आंदोलन है जो देश को आग लगाने के लिए रखा गया। ये कोई किसानों के हितैषी नहीं है, ये खालिस्तानी समर्थक और कुछ पार्टियां जो मोदी विरोधी पार्टियां हैं, उन्हीं की देन ये किसान आंदोलन था। ये पूर्ण रूप से और पूरे भारत का बच्चा भी जान चुका है। आप किसी के सामने भी बात करोगे तो वो हंसेंगे कि ये किसान आंदोलन एक फर्जी किसान आंदोलन था। और सबसे बड़ी बात कि जो देश जिस देश में 80% किसान रहते हों, उनका आप मजाक बना रहे हैं, उनके नाम पे आप आंदोलन कर रहे हैं, तो ये किसान भी अब इनको जवाब देंगे। सर एक चीज और है, ये राकेश टिकैत जो किसानों के मसीहा बन के घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, पर ये एक चीज और देखी गई कि जब ये बंगाल जाते हैं, पहले बंगाल जाने से पहले कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करने आया, पर जब बंगाल पहुंचते हैं तो वहां पे टीएमसी की सांसद इनको लेने आती हैं, इनको टीएमसी के सांसद लेके जाते हैं, वहां से एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं, और ये एक बार भी टीएमसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते दिखते पूरे अपने बंगाल की रैलियों में, पर बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए दिख जाते हैं। यही टीएमसी वहां पर किसानों का भला नहीं कर रही है। वहां पे जो किसान सम्मान निधि मिलती है हर देश के हर किसान को 6,000 रुपये सालाना, वो वहां के किसानों को प्राप्त नहीं होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते राकेश जी। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, आपकी 100 बातों का जवाब एक ही बात से मैं दे दूंगा। अगर राकेश टिकैत जी वास्तव में किसानों के नेता होते और किसान हितैषी होते, तो जब ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे मुजफ्फरनगर से, तो ये उसमें इतनी बुरी तरह क्यों हार गए कि मात्र 600 वोट भी नहीं ले पाए, इनकी जमानत भी जब्त हो गई। अगर ये अपने क्षेत्र में ही पकड़ नहीं बना सकते, तो ये क्या पूरे देश के जो
किसान हैं उनका भार अपने सर पर उठा सकते हैं? ये कतई भी नहीं हो सकता, ना ये मुमकिन है। इन्होंने किसानों के नाम पर सिर्फ अपना घर भरा हुआ है। इनके जो पिताजी थे महेंद्र टिकैत जी, आज उन्हीं के दम पे और उन्हीं की ताकत से और उन्हीं के नाम पे ये पैसे कमाने में लगे हुए हैं। ये कोई किसानों के लीडर नहीं है, ये किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। किसानों को तो इन्हें जवाब देना होगा, किसान इनको पकड़े और उनकी हड्डियां तोड़ दे कि आखिर तुम किसानों के नाम पर गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो। धन्यवाद।